मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा ज्ञानार्णव ग्रंथ का 38वां सर्ग चल रहा है, जिसमें शुभ चंद्राचार्य जी ने हमें धर्म ध्यान के बारे में बताया था। तो धर्म ध्यान के जो अपन ने भेद पढ़े, उसमें संस्थान विषय नाम का पहला धर्म ध्यान हम पढ़ रहे हैं। संस्थान विषय जो है एक बड़ा हेडिंग है। उसके अंतर्गत में जो अपन ने पढ़े थे, चार जो है वो थे पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये चार ध्यान थे। फिर पिंडस्थ के अंतर्गत हमने वो 5 धारणाएं पढ़ी: पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा और मारुति धारणा और वारुणी धारणा, जिसके माध्यम से लास्ट में हमने देखा कि किस तरह से वो क्षीर सागर में बैठा हुआ मैं ऊंचे सिंहासन पर, जिसकी हाइट मेरू पर्वत के बराबर है, और जो क्षीर सागर है उसके अंदर में वो सिंहासन लगा है बीचों बीच सहस्त्र दल कमल के ऊपर में। और क्षीर सागर का विस्तार पूरे मध्य लोक तक यानी स्वयंभू रमण समुद्र तक था। और इतने बड़े विस्तार वाले क्षीर सागर में स्थित वो सहस्त्र दल कमल वाले अ, भाग पर एक सिंहासन की स्थापना की, जो चांदी जैसा दिख रहा है और जिसकी ऊंचाई उस मेरू पर्वत के बराबर है। उसके ऊपर बैठा हुआ मैं, और मेरी नाभि में से एक कमल निकला, और उस कमल में उसकी जो बीच की जो कणिका है उसमें एक स्फुरायमान होता हुआ एक महामंत्र है। और साथ में हृदय कमल से निकला हुआ एक अधोमुखी कमल है, जो 8 पंखुड़ियों वाला है। नाभि वाला जो है वो 16 पंखुड़ियों वाला। एक सेकंड। हेलो। हाँ। मैं- जय जय, मैं भी आपको करता हूँ, जरा स्वाध्याय में बैठा हूँ। हाँ? ओके। तो वो कणिका में से निकला हुआ जो थोड़ा धीरे धीरे धुआं निकलने लगा, और धुआं निकलने के इसके पश्चात ही शीघ्र ही वो 16 पत्तों वाला जो कमल था, उसकी कणिका की अपन बात कर रहे हैं। और उससे निकला हुआ जो धूम्र था, उसने अष्ट कमल वाला जो मेरा हृदय से निकला हुआ अधोमुखी कमल था, जिसमें 8 कर्मों की प्रतीक स्वरूप 8 पंखुड़ियां थी, उनमें चिंगारी लगाते हुए पूर्ण अग्नि का अग्नि से वो दहकने लगा। और थोड़े ही समय पश्चात वो कमल यानी अर्थात 8 कमल, 8 कर्म जल करके खाक हो गए। और फल था उसके अनुसार, उसके पश्चात सारा कमल, नाभि और पूरा शरीर ही जलने लगा। और उस शरीर के जलने के पश्चात पूर्णतः खाक हो जाने के बाद में जो लगी हुई रज बाकी रह गई थी, उस रज को हटाने के लिए एक बहुत भारी जो है वो तूफान की कल्पना हमने की थी। उस तूफान के द्वारा वो जो रजकण लगे हुए थे वो सारे के सारे उड़ करके चले गए। और फलतः अब वो शरीर मात्र एक कुछ कणों से बना हुआ शरीर जैसा रह गया। और उसकी समाप्ति भी जब मैंने वारुणी धारणा की, तो उसमें जो तीव्र बरसात हुई, प्रचंड बरसात हुई, उसमें वो सारे कण भी धुल करके चले गए। और इनके फलस्वरूप मैं अशरीरी हो गया। मेरा समस्त शरीर, 9 कर्म का जो शरीर होता है वो, और 8 कर्मों का जो कर्माण शरीर होता है, वो दोनों ही भस्मीभूत हो गए। और फलतः है अब मेरे पास कोई भी आवरण शेष रहा नहीं, और मैं पूर्ण रूप से निखर करके जो शुद्ध जैसा मेरा स्वरूप है वैसा आत्मा प्रस्फुट उसका आविर्भाव हुआ। मैं उस तरह से प्रकट हुआ, अपने ही रूप को निहारने लगा।
और निहारते निहारते मैं निहाल हो गया। उस रूप की प्रशंसा, उस रूप की आ, अनुभूति करने के फलस्वरूप तत्व रूपवती धारणा प्रकट हुई, और मैंने अपने भरपूर अब उस आत्मा को निहारा, भली भांति जाना, जिसके बारे में मनीषियों ने कितने ही शब्द कहे, कवियों ने कितनी ही कविताएं और पूजन लिखी। ऐसा मैं उस रूप का धारी, जो सिद्ध समान मेरी आत्मा है, उसको निरख निरख कर मैं धन्य हो गया। ये हमने पहली वाली धारणा पढ़ी थी, पहले वाला पिंडस्थ ध्यान पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अभी मंत्रों के द्वारा जो और भी सूक्ष्म ध्यान है। जो सूक्ष्म ध्यान वो कैसा था, हमने कल परसों शुरू किया था, जिसमें हमने ये लिखा था कि वो जो मंत्र के जो अक्षर हैं, उन अक्षरों के कारण उनके स्मरण मात्र से मुनि का या साधक का मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उस सूक्ष्मता के फलस्वरूप उसमें होने वाले छोटे मोटे रोग आदि तो यूं ही नष्ट हो जाते, उसे करना नहीं पड़ता। स्वयं ही उस मंत्र का, अपन मंत्र का प्रभाव भी कहते हैं, लेकिन मंत्र का प्रभाव वास्तव में क्या है? उन मंत्रों में जब हम कंसंट्रेट करते हैं, उपयोग को संपूर्णता लगाते हैं, बहुत सूक्ष्म उपयोग हो जाता है, तो उस उपयोग के फलस्वरूप शरीर में मेरा जो कुछ भी भावनात्मक जुड़ाव होता है, वो सब जुड़ाव नष्ट होने लगता है। अभी आप देखो, कोई अपन को बोलता है, डॉक्टर वगैरह बोलता है कि साहब रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, तो रिलैक्स कौन होता है? रिलैक्स मैं अर्थात आत्मा होती है या शरीर होता है? तो आप कहेंगे दोनों ही होते हैं। दोनों ही क्यों होते हैं? क्योंकि वास्तव में शरीर को मैंने अपने भावों के द्वारा, अपने भावों का, मेरे भावों का निमित्त पाकर के शरीर में उस तरह का खिंचाव जैसा उत्पन्न हो गया था। जब मैं रिलैक्स होता हूँ अपने अंतर से, आत्मा ये भान करती है कि शरीर मेरा नहीं, मैं बिना बात के इसको पकड़े बैठा हूँ, तो स्वयं भी रिलैक्स होता है, और शरीर के जो निमित्त से हुआ था, जो कड़क हो गया था, वो अपने आप ही वो भी ढीला हो जाता है। तो दोनों में निमित्त निमित्तिक संबंध है। और जब तक मैं अपनी मिथ्या धारणाओं के कारण शरीर को अपना समझते हुए उन भावों में मैं लगा रहता था, तब तक शरीर में भी वैसे रोग आदि होते रहते थे। और जैसे ही मेरा उपयोग उस पर से हटा, तो शरीर में अपने आप ही वो योग्यता है कि वो उन रोगों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। और फलता है, जब मैं मंत्रोच्चार के द्वारा, अपने तीव्र उपयोग के द्वारा अपने अंदर जाता हूँ, तो शरीर रिलैक्स हो जाता है, और उसके अंदर होने वाले छोटे मोटे रोग, छोटे मोटे तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मुनियों की भाषा में, हमारी भाषा में तो बड़े बड़े रोग, वो सब नष्ट होते हैं। वो सब मैं आपको एक फिर से जो पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि एक दो अभी एक दोहे हुए हैं, जिससे आपको उसको जो पदस्थ ध्यान है मंत्रों के माध्यम से, उनका अपने को विशेष जानकारी मिली। देखिए मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ, देखो ये अपन ने दूसरे नंबर का पढ़ा था। ध्यायेदनादि सिद्धांत प्रसिद्धाम वर्ण मात्रकाम, निशेष शब्द विन्यास जन्मभूमि जगन्नुताम। अनादि सिद्धांत, हाँ, दूसरा नंबर का था ये। अच्छा, इसका अर्थ क्या दिया है? प्राप्त होती अच्छाई वाला। हम्म, ये एक्चुअली दो नंबर लिखा है, ये मैंने जो पढ़ा है आपको, ये कौन सा नंबर है? पेज नंबर आप चेक करिए सर, दोनों पेज नंबर हाँ, मैच नहीं हो रहे। नहीं हो रहा है, अभी मैं देखता हूँ। ये मैंने जो पढ़ा है, हाँ, ये एक्चुअली दूसरे पेज का है, 7 नंबर से पहले छठा नंबर का जो है। ये किताब में थोड़ा सा मंत्र राज का ध्यान करते हैं। हाँ, ये वाला ठीक है। सातवां पढ़िए सर, सातवां आठवां। एक मिनट, ये मंत्र राज का ध्यान इसमें जो दिया 7वें 8वें में दिया है, उसके पहले वाला जो है ना, वो
हाँ बराबर, उसके पहले वो तो बताइए। पहले वाला तो आपका वो रोगों वाला है। रोग पता। वाला मैं एक बार वही पढ़ता हूँ, रोग वाला हाँ, फिर से, क्योंकि पता। हमारे बीच में भी कुछ लोग नए ज्वाइन किए हैं, तो इसलिए थोड़ा उनको मैं इसकी महिमा बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए, इसमें ये लिखा है ना, प्राग्नोति च प्रतिमायन्ति ये अहम महद्भवा पूजाम परत्र जगतिम पुरुषोत्तमाप्ताम। इस वर्ण मात्र के जाप्य से, है ना, योगी क्षय रोग, अरुचिपना, अग्नि मंदता, कुष्ठ, उदर रोग, काश तथा श्वास आदि रोगों को जीतता है, और वचन सिद्धता, महान पुरुषों से पूजा तथा परलोक में उत्तम पुरुषों से प्राप्ति की हुई श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। ये हमने यहाँ छोड़ा था उस दिन। तो इसमें क्या बताया, इसकी महिमा बताई है। पदस्थ ध्यान में जो मंत्रों का ध्यान होता है, मंत्र के पद होते हैं ना, तो उन पदों का जब ध्यान करने में पूरी तरह से जब वो तन्मय हो जाता है योगी, तो उसके ये सारे रोग अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये जो देखो, अपन ये जानते हैं कि विकारी सोच के कारण शरीर में रोग आदि उत्पन्न होते हैं, ये अपने को मालूम है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं। हमारे विकारी मनोभाव, इच्छाओं आदि के फलस्वरूप शरीर में स्थित 8 करोड़ जो रोगाणु हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। और जब हमारे भाव सुधर जाते हैं, विचार सुधर जाते हैं, सोच सुधर जाती है, तो वो जो विकारी परिणाम है उनके हट जाने के कारण से शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि योगी जितने भी होते हैं, मुनिराज होते हैं, उनको इस तरह के रोग जो है बहुत कम होते हैं। कोई कर्म अगर ऐसा आ जाए जिसे भोग कर की जाना, तो बात अलग है, जो वरना तो ज्यादातर उनके जो कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं तप के प्रभाव से। तो जिसमें ये अपने ये उन्होंने बताया, क्षय रोग, रुचिपन, अग्निमंदी, वो अपने आप ही चले जाते हैं। अभी उस दिन जो बाबा रामदेव बोल रहे थे कि मैं आप लोगों को जो उपवास के बारे में बताता हूँ, बोले उपवास देखना है तो जैन मुनि के देखो। तो वो अभी बोल रहे थे, सुबह सुबह आस्था पे आ रहा था कि वो प्रसन्न सागर महाराज जो है उनकी जैनियों के देखो, 500 से ज्यादा दिनों का उन्होंने उपवास किया। और बोले कि मैं उसको उनको मिलने के लिए गया, दर्शन करने गया, तो मैं सोच के गया था कि वो अपने लेटे होंगे, कहीं बुरी हालत में पड़े होंगे। तो बोले जब मैं गया तो उनके चेहरे पे क्या प्रसन्नता थी, देखकर मैं तो दंग रह गया। तो वो कहाँ से आई वो प्रसन्नता, और कहाँ से उनमें इतना साहस आया, और क्यों नहीं शरीर में कुछ हुआ? यही तो अचिंत्य महिमा है ना। तो ये तपस्चरण की कह लो, या तपस्चरण के माध्यम से शरीर से अपने आप को अलग करके चिंतन करने का रहस्य समझिए। तो जो ये धर्म ध्यान करने वाला है, जो अब पदस्थ ध्यान कर रहा है, उसको ये छोटे मोटे रोग तो अपने आप ही चले जाते हैं। लेकिन उसमें एक क्लू है कि वो रोग किसके जाते हैं, जिसे उसे रोग दूर करने का कोई भाव आता ही नहीं। नहीं तो हम और आप तो ये फौरन सीख लें, साहब ये मंत्र बताना जरा कौन सा है, मेरा फलाना फला रोग मुझे ठीक करना है ना। तो यहाँ तो उन्हें रोग भी ठीक करने की कोई अभिलाषा नहीं, क्योंकि रोग तो जैसे आए थे वैसे चले भी जाने वाले। शरीर अपनी योग्यता से, और जब कर्मों का संयोग खत्म हो जाता है तो अपने आप ही, जैसे बिना ईंधन की अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार से कर्मों के बिना वो सारी जो अवस्थाएं हैं जो बिगड़ी हुई थी, वो सब अपने आप पहले जैसी हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा। अब 7वें नंबर का देखो, मंत्र राज की बात करेंगे। वो मंत्र राज कौन सा था, अपन ने पढ़ा था। और वो मंत्र राज का ध्यान करते हैं। उस ध्यान करने के लिए उन्होंने पहले बताया था ना कि मंत्र राज का ध्यान कहाँ करना है। पहले जो 49 अंग वो बताए थे, अक्षर बताए थे ना। नाभि मंडल पर 16 दल के, कमल पर 16 अक्षर, फिर हृदय स्थान पर 24 पत्र और एक कणिका पर 25 अक्षरों का ध्यान, फिर 8 पत्रों के मुख कमल पर, मुख कमल 8 पत्रों का, उस पर 8 वर्ण का ध्यान। ऐसे टोटल 49 अपन ने गिने थे, है ना। सब 12 खड़ी वगैरह सीखनी थी सबको। तो जिसके माध्यम से अब वो 49 अक्षरों का ध्यान हो गया। और अब उसमें एक मंत्र राज जो है बीच में कणिका में आएगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ इसका रहस्य। मंत्र राज का ध्यान करते हैं। अथ मंत्र पदाधीशम सर्वत सर्वत्वेक नायकम आदि मध्यांत भेदेन स्वर व्यंजन संभवम ऊर्ध्वाधोरे ऊर्ध्वाधोरे फसमृद्धम सपुरम बिंदुलाक्षितम अनाहतयुतम तत्वम
मंत्र राजम प्रचक्षते। अब समस्त मंत्र पदों का स्वामी, सब तत्वों का नायक, आदि मध्य और अंत के भेद से स्वर तथा व्यंजनों से उत्पन्न, ऊपर और नीचे रेफ यानी रा से रुका हुआ, तथा बिंदु, बिंदु अलग से ब्रैकेट में दिया है, रेफ को ब्रैकेट में आर रा दिया है, बिंदु जो ऊपर से बताया से चिन्हित, सपर कहिए हकार, अर्थात ये जो अक्षर जो दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में, ये है वो मंत्र राज। ये बात और कैसे उसकी रचना की है उन्होंने बताया कि नीचे ऐसा, नीचे रा की रकार है ये, ऊपर हा, ये यहाँ भी रा की रकार है, और एक ये बिंदु है, ऐसा बीजाक्षर तत्व है। अनाहत अनारहत सहित इसको योगी जन मंत्र राज कहते हैं। इसको देखो लिखना सीख गए अगर आप, तो लिखने के बाद अभी इसकी स्थापना की जाएगी। और इसका जो ना प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा मुश्किल है, तो इसको अपन को स्थापित करना है, कहाँ स्थापित करना है वो बताया जाएगा, और उसका कैसे ध्यान करना है ये ध्यान करना है। अभी अपन बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। 9 नंबर पे देखिए। इसमें क्या है, किताब में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें शायद वो अक्षर दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया। ओके। हम्म, ये अक्षर मैं आपको कैसे दिखाऊं इसमें। आ, कल तो दिखाए थे सर आपने अक्षर। नहीं देखो, ये अक्षर है एक, ऊपर जो कोने पे बना हुआ है, नहीं दिख दिखाई दे रहा। रहा है। अच्छा, एक काम करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके, हाथ से बना करके मैं आपको कल उस ग्रुप में डालूंगा। ठीक है। हाँ, उसका उसकी रचना बहुत विशेष स्पेशल है, तो वो अक्षर मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं हाँ ये इसमें जो दिखाया हुआ है ब्रैकेट में, हाँ हाँ। वही है ना। नहीं वो नहीं, वो क्या है कि उसके उसकी जो रचना है वो थोड़ा स्पेशल है, ये तो समझ गए आप, इसका ये रूप ये है, लेकिन उसका जो फिगर बनता है वो थोड़ा अलग है। कल बताया था ना रहम। बहन जी ने हाँ, जो बताया था रहम। कल बहन जी ने किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, परसों। परसों। उस दिन जब आपने एक्सप्लेन किया था तो उसमें सब उसका बताया था उच्चारण रहम। हाँ हाँ, नहीं उच्चारण तो ठीक है। उसका एक एक फिगर बनाया हुआ है, उसमें ऐसे सर्कल्स हैं, 2-3 सर्कल हैं, फिर उसमें चंद्रबिंदी है, फिर नीचे जो है वो रकार बनाई हुई है, वो एक स्पेशल ढंग से डिजाइन है। अच्छा वो कल बता, उसमें डाल दीजिए, नहीं तो कल हम वो करके मैं बड़े अक्षर से उसको डिस्प्ले कर हाँ दीजिए। मैं उस यस यस उसको बड़ा बना करके, और मैं उसके ऊपर डालूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, और फिर कल भी यहाँ भी आपको दिखाऊंगा। तो इसको बोल रहे हैं ऐसा बीजाक्षर तत्व है, अनाहत सहित इसको योगीजन मंत्र राज कहते हैं। ये जो जरा रम है ना। नीचे ले लीजिए सर, ऊपर चला लो। ओके ओके। हाँ बस ठीक है। तो ये अक्षर मैं आपको दिखाऊंगा, और इसमें एक चीज और उन्होंने लिखी है। आ, इसमें नहीं, एक्चुअली इसमें सब थोड़ा, जो ऊपर दे रखा वही है ना एक्चुअली, इसमें हर, इसको जूम कर दें तो पता चल जाएगा, जूम कर दीजिए इसको। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी तरह से बना हुआ है, ये केवल उसका बेसिक है। तो संजय जी ये बताया उन्होंने। अच्छा, और अलग तरीके से भी है क्या? हाँ अलग से। थोड़ा अलग है। देवासुरम 9 नंबर है ये। तो ये जो 7 नंबर इन्होंने दिया ना यहाँ तक, हाँ अनाहत सहित इसको योगीजन मंत्र राज कहते हैं। ठीक है, अब वो किताब में थोड़ा इसके आगे दिया हुआ है, जो अपन डिस्प्ले कर रहे हैं उसमें वो नहीं आ रहा है। इसमें एक है अनाहत का लक्षण, अनाहत का लक्षण करके है, और उसमें वो फिगर बनाए हुए, ये दोनों ही मैं बना करके आपको कल ग्रुप में डालूंगा। यह अनाहत का लक्षण व आकार हमको श्री जवाहरलाल जी शास्त्री ने बड़े परिश्रम से प्रतिष्ठा विधि संबंधी पुस्तकों में से निकाल कर बतलाया है, इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं। ये अनुवादक ने लिखा है। अनाहत का लक्षण मतलब उसको किस तरह से उसको एक फिगर के रूप में इस अक्षर को डाला गया है। बहन जी आपने देखा था ये अक्षर, ये बनाया था कभी, है क्या बहन जी? है
हाँ मैंने देखा तो है। हाँ हाँ लेकिन अभी याद नहीं है, थोड़ा वो राउंड राउंड करके उसमें बने रहते हैं। हाँ 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 अक्षर है उसमें, 2-3 राउंड है उसमें। बराबर बराबर। तो वो उसको अनाहत नाम दिया है। और उसमें क्या क्या उसके अंदर में कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है ये उन्होंने लिखा है। इसमें निम्नलिखित 9 अक्षर मिले हुए हैं। पहला ओरकार, दूसरा अनुस्वार, तीसरा ईकार, चौथा ऊर्ध्वकार, पांचवा हकार, 6 में भी हकार लिखा है, सातवां निम्न रकार, आठवां अनुस्वार और 9 में ईकार। ऐसे ये 9 अक्षरों से मिलकर के ये फिगर बनाया हुआ है। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले जब इसका अध्ययन किया था, करीब 1 साल पहले, तो मैंने इसको कहीं नोट्स बनाए थे, वो नोट्स मुझे मिल नहीं रहे। उसमें मैंने 2-3 किताबों से मिला करके बनाया था ये, और इस फिगर को अपने हाथ से बड़ा बनाया था। तो मैं भी दोबारा करूंगा इसकी कोशिश, और फिर आपको दूंगा ये। इसको एक बार आप इसे बनाना सीख गए, मतलब इसकी स्थापना करना है और ये चिंतन में लाना है इसको। जो पहले तो बनाना मुश्किल, और बन जाए एक बार तो फिर आपको अपने चिंतन में वो लाना है। ऐसा ये बहुत आपने एक बार पूरा अच्छे से समझा दिए, हकार रकार मकार ये हाँ सारे भी हम लोग को अच्छे से समझा देना एक बार। और ये जैसे बहन जी समझे, बहन जी और समझाएंगे। जैसे आपने अनाहत बोला ना, हाँ जी हाँ तो मैं सिद्ध पूजा में भी बोलते ना कि अनाहत सिद्ध चक, मतलब वो जो स्थापना हाँ करते हैं ना, तो हाँ हाँ अनाहत का भी मीनिंग समझा दीजिएगा। हाँ इसका वैसे बहन जी बताएंगे, उन्होंने प्रैक्टिकल भी किया है तो। और संस्कृत का भी उनको अच्छा ज्ञान है। बहन जी इसको सब शब्दों का अर्थ बता सकते हैं? अरे गला ठीक। ऊकार, अनुस्वार, ईकार, ऊर्ध्वकार। हाँ, जो बोला जा रहा है ना ईकार, तो ये बड़ी ई जैसा दिखता है ना, ऊपर र लगा है उसमें, अच्छा ओके। ऊपर जो हाँ रा लगा है तो वो बड़ी ई जैसा दिख रहा है ना। हाँ तो हाँ और वो हटा दे तो छोटी ई भी आ जाती है उसमें, है ना। और अनुस्वार बिंदी को कहते हैं। हाँ मतलब इसमें से अगर हम इन अक्षरों को देखें तो ये सारे अक्षर हमें दिख जाएंगे इस उसमें आकार हाँ, में। बराबर जो ये बराबर। आपने 9 अक्षर पढ़े हैं ना, ये सारे अक्षर दिख जाएंगे हमें इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो क्या उसमें से एक एक अनुस्वार अकार इकार सब ये शायद मात्राएं हैं। मात्राएं हाँ नहीं है, मात्राएं। मतलब देखो जो अ है उसको जब बोला जाएगा तो उसको अकार बोलेंगे। जी बोलने के लिए ना उसको इस तरह से कहा जाता है अकार, यानी अकार कहा जा रहा है तो खाली अ शब्द का वर्णन किया जा रहा है, जी जी जी। बस ये मतलब है। जैसे उसके ओम में साथ अ वो म है, तो अकार उकार मकार। हाँ हम्म। अनाहत माने क्या? अनाहत अनाहत एक ना, जैसे एक नाद होता है अनाहत, है हाँ ना। हाँ जैसे अनाहत का मतलब होता है एक आवाज, हाँ एक गूंज हाँ। जैसी आवाज होती है। तो ये जब हम अनाहत इसको अभी आता है, जब अनाहत सर्व कर, अनाहत जैसे हम सर्व कर। ओम बोलते हैं ना, ओ ऐसे जो इसकी जो आवाज है उसको जी इसके जो उच्चारण है उसके उच्चारण से जो आवाज निकलती है, धुन निकलती है, उसको जी अनाहद नाद कहा जाता है। बहन अच्छा। जी, बहन जी इसमें जो पूजा में अनाहत सर्व कर्म विनिर्मुक्ता है, अनाहत सर्व कर्म विनिर्मुक्ता है, तो हाँ अनाहत का यहाँ पर अनाहत का शब्द, अनाहत शब्द का अर्थ क्या हुआ? हाँ बाबूजी यही। अनाहत सर्व कर्म विमुक्ता है। मतलब अनाहत तो ये है ना कि जो सब कर्मों के द्वारा जिनको आहत नहीं किया जा रहा, सब कर्मों से मुक्त हो गए, उनके कर्म के अनाहत उदय अच्छा, से, अनाहत मतलब उनके कर्म के आहत करने से रहित हो गए। अच्छा अनाहत सर्व कर्म विमुक्ता है, हाँ जो उसमें सिद्ध पूजा में हाँ आता है। हाँ। और अनाहत पूजा में आता नाद, है। हाँ है? जो अनाहत नाद है ना, उस नाद का भी ये मतलब यही है कि वो जो गूंज है, जो वो आवाज है, वो किसी भी प्रकार का कष्ट देने वाली नहीं है। जैसे हम किसी को कोई आवाज अच्छी नहीं लगती, किसी को कोई आवाज अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस अक्षर का जो गूंज है वो किसी को कष्टकारी नहीं है। अच्छा, तो उस गूंज को अनाहद नाद कहा जाता है, यानी जो आनंद देने वाली है, किसी को हाथ ना करे जो। हाँ जो किसी को आहत ना करे, केवल आनंद का प्रति। क्योंकि और ये और धर्मों में भी कहा जाता है ना, ध्यान में चले जाते हैं तो अनाहद नाद सुनाई देता है। हाँ
तो वो उस मतलब इस अक्षर को बोलने की जो गूंज है वो अनाहत कहलाती है, इस मंत्र की जो आवाज है। हाँ, और उसकी आवाज जो है वो तो कैसे अपने को मालूम पड़ेगी? अब इतना तो नहीं कर सकते, बस इसका उच्चारण पता है। अब इसको जैसे ओम को बोला जाता है, ओम को कैसे कि नाभि से लेकर ऊपर तक ऐसे खींच के बोलो, तो ऐसे ही इस तरह से इसका भी कुछ उच्चारण का तरीका होता होगा। वैसे उच्चारण में इसको र ह्रिम बोलते हैं, र ह्रिम र ह्रिम र ह्रिम, मतलब र हा नीचे र और बिंदी, इन 4 अक्षरों का उच्चारण होता है। तो बताया था ना 2 दिन पहले यही। ऐसा होता है, लेकिन इसका उच्चारण किस तरह से, स्वर से कैसे किया जाता है, कंठ से कितना होता है, नाभि से कितना होता है, ये नहीं पता मुझे। हाँ देखो क्योंकि इसमें, मंत्रों हाँ के बराबर, उच्चारण की भी विधि होती है ना। बिल्कुल विधि होती है। वो कोई पहले से करने वाला हो तो उससे सुने अपन की वो कैसा, उसका वो आवाज कैसी आनी चाहिए। हम्म, इसमें उन्होंने देखो एक अनाहत का लक्षण किताब में दिया है, इसमें नहीं आ रहा है, खाली संस्कृत में दिया है। उर्विंद्वाकार हरोर्ध्वर रेफ बिंद्वा नवाक्षरम मालाघया शंदि पीयूष बिंदुम विदुर्नाहतम, ये इतना हाँ दिया है। हाँ, वो ये जो आपने उसकी हिंदी वही है जो 9 अक्षर वाला बताया ना, यही हिंदी है, हाँ हाँ हाँ, फिर वही वो है। बोल रहे हैं अनाहत का ये आकार है, इसमें ये जो है उसमें मात्राएं और वगैरह स्वर शामिल हैं, अक्षर शामिल हैं। उस तरह फिर से ना, जैसे ओम में हम निकालते हैं ना कि आ उ म ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे इसमें से इतने 9 अक्षरों को निकाला जा सकता है। बराबर। तो वो जो रकार नंबर जो शब्द ये अपन ने पढ़ा था, जो उसके साथ में ये जो आकृति बताई है, इन दोनों को मिला करके मंत्र राज कहा जाता है। जो अपन ने यहाँ पर ये पढ़ा था ना, ये वाला अक्षर, ये वाला, ये अक्षर और उसके साथ में वो आकृति जो मैं आपको कल बना के देने वाला हूँ, ये बीजाक्षर है और वो आकृति मिला करके ये लिखा ना, अनाहत सहित इसको योगी जन मंत्र राज कहते हैं, यानी दिस प्लस दैट आकृति, ये उसमें इसको। मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि जी उस आकृति का मतलब ये है कि हा का जो हा को गोल गोल करके उन्होंने बनाया है, तो वो हाँ हा ना इतने समय में बुनना चाहिए, मतलब उसका समय को दर्शाता है वो, उसकी आकृति हाँ, उच्चारण मगर के हाँ, ये उच्चारण के समय को दर्शाती है वो। इसमें बहन जी ये जो लिखा है ना इन्होंने कि ये अक्षर ऐसा बीजाक्षर तत्व है, और इस हाँ बीजाक्षर का अर्थ का अनाहत सहित इसको, मतलब अनाहत हाँ उसके साथ जोड़ दिया जाए हाँ, तो अनाहत इसको। वो नाद है ना, अनाहत नाद एक ध्वनि है वो। हाँ, हाँ, तो तो उस वो अक्षर के उसको, साथ हाँ में, हाँ वैसी ध्वनि जब आएगी हाँ, जैसे तो, अभी ये दिखाते हैं ना कि जब वो चल रही होती है तो उसको दिखाते हैं ना हाँ आजकल साउंड म्यूजिक चल को। रही, हाँ, साउंड को दिखाने लगे ना, ऐसे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो हाँ जो उसकी पीक आती, इस तरह से इन्होंने ध्वनि को दिखाया इस तरह से। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जो उसमें मुझे, दिखाते हैं आपने देखा हाँ, मुझे म्यूजिक में। ऐसा समझ में आया था। तो आगे भी इसके बारे में थोड़ा वर्णन किया, अपन पढ़ते हैं। देखो ये जो 9 नंबर का आया, ये यहाँ जो बीजाक्षर ये 7 और 8 लिखा है, इसके बाद जो किताब में जो मैंने वो पढ़ा संस्कृत का वो, और उसके बाद ये 9 अक्षरों का समूह है ये मैंने पढ़ा। उसके बाद में देखो और आगे चलते हैं, ये 9वां नंबर का तो देवास। भाई साहब हाँ एक सेकंड, ये जो अक्षर जो दिखाया आपने, ये इसका अनाहत नाद में उच्चारण, ये मतलब है हाँ बहन जी इसी कह रही है, अक्षर का हाँ हाँ अनाहत नाद में, हाँ आवाज में, हाँ अनाहत आवाज के अंदर इसको हाँ बोलना, हाँ 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 हाँ, यही मतलब है ना? बहन नहीं, जी हाँ यही हाँ, कह रही है। हाँ नहीं, थोड़ा सा ऐसे बोलो इसको, मतलब इस मंत्र का जो उच्चारण होता है तो उसकी जो ध्वनि आती है उसको अनाहद नाद कहा जाता है। तो मैं समझ गया, समझ गया। हम्म, नहीं अनाहत नाद तो कहा जाता है, बट उसका जो उच्चारण है वो क्या, ये आकृति में जो बताया उस तरह का उच्चारण आएगा जब जब भी हाँ होगा, हाँ, उस तरह का आना चाहिए। जो उच्चारण मतलब जो आएगा पीक है। उसकी आवाज को नाम, उसका नाम अभी कल आकृति अनाहत। भेजेंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो कल बहन भाई जी, साहब आकृति भेजते हैं ना। जैन साहब, हाँ तो बहन जी ने बताया, आप इस मैं जो समझा हूँ हाँ कि उसके
शीशे राउंड राउंड से लगे हुए हैं, हाँ 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 जब अंदर से नाभि से या गले से जब उसकी आवाज निकलेगी हाँ तो जितनी देर तक राउंड लग रहे हैं उसके, हाँ वो आवाज उतनी देर तक सस्टेन होना चाहिए। और हाँ जो ध्वनि निकलेगी उसको अनाहत नाद कह रही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बिल्कुल कह रहे सही है, बिल्कुल सही बोला, जो मैं बिल्कुल सही समझा। है, हाँ बिल्कुल सही सही है, है, ऐसा ही है भाई। बिल्कुल सही है, यही बात है। अपन जब वो हमें भी ऐसे ही समझ में आया है। म्यूजिक की जो पीक चलती है ना शिवजन साहब, हाँ, तो उसकी एम्पलीट्यूड और वो जो वही है, वो जो जितनी हाँ जो जैसे फ्रीक्वेंसी है जो आती है, नहीं नहीं तो जो कोई जो नहीं जो ओम अपन करते हैं ना, ओम अंदर से बोलते हैं, तो हाँ जितनी देर तक बोलते हैं तो वो जो राउंड राउंड का है वो उसका टाइम पीरियड है, इतनी देर तक वो आवाज निकलना चाहिए। हाँ 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 वो जो आवाज निकलती है उसके टाइम पीरियड के वो सर्किल बताए हैं, जो हाँ मैं जैसे अपन समझा बोले वो, हाँ, तो वो राउंड होता जाएगा उसमें राउंड। यस यस, बिल्कुल सही है। मैं तो यही समझाऊं जो बहन जी ने बताया। हाँ मुझे जैसा समझ में आया मैंने वैसा बताया। मैं मैं भी ये वैसे नहीं, हाँ, मैं आपने ये नहीं समझा। कह रही कि लगता ही ये है, बिल्कुल लगता ही सही है। होगा, लेकिन मुझे जैसा समझ में आया मैंने वैसा। अब जो इसकी प्रैक्टिस करता हो जब बोलेगा हाँ, तब उस ध्वनि का नाम अनाहद नाद है, और उसका अर्थ ये है कि वो आहत नहीं करने वाला है, यानी अत्यंत प्रसन्नता को देने वाला है, शांति को देने वाला है। जैसे कोयल की आवाज होती है वो अच्छी लगती है, उसी तरह से ये जब ध्वनि निकलेगी तो हमको अच्छा लगेगा उससे। आई थिंक शिवजन साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वैसे भी आवाज वैसे बढ़ेगी जैसे तालाब में कंकड़ फेंकते हैं ना, तो जैसे बढ़ता है ना चक्र, हाँ, चक्र बढ़ता है। क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। जब जब कंकड़ फेंकते हैं तो उसके वर्ष बनते चलते जाते हैं, वही सर्किल आपके दिखाए हुए हैं। तो इसका चित्र मैंने व्हाट्सएप किया अभी आगम वाले उस पे, व्हाट्सएप उस पे ग्रुप पे भेजा है आपने? हाँ हाँ, उसको देख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, कहाँ से लिया आपने वो चित्र? मेरे पास जो किताब है उसमें चित्र दे रखा है। हाँ वाह जैन साहब, एल के जैन साहब आपकी मान गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी रिसर्चर बैठे हैं यहाँ पे। हाँ बढ़िया है ना, ये अपना दिमाग इसमें इतना लग रहा है, तो इसलिए वो इस लायक हो गया हमारा जो दिमाग है कि वो जो पदस्थ ध्यान है उसमें टिकने वाला है। अब टिकने वाला नहीं है, मगर एनालिसिस सही हो रही है। चलो मैं इसको कल देख के बताऊंगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई साहब ने जो शिवजन साहब ने जो बोला है बिल्कुल सही है, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, उससे तो समझ में आ जाती है बात। ललित चलो जो अभी भेजा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है ये। इसी में ही सब मेरे पास सॉफ्ट कॉपी उसमें ये दे रखा है। आप तो कुएं में से निकाल के ले आते। इसका जो स्वर निकलेगा वो नाभि से निकालना पड़ेगा, गले के बजाय। मतलब गले से तो निकलेगा लेकिन नाभि से ज्यादा जोर देना पड़ेगा। हाँ, मंत्रों के ज्यादातर उच्चारण नाभि से ही होते हैं। चलो तो 9 नंबर पढ़ता हूँ, तो देखो उसमें और आगे निभर के आएगा। अपन वापस यहाँ आ सकते हैं आगे का पढ़ने के बाद में, फिर अपन पीछे भी रेफर कर सकते हैं। तो भी देखो 9 नंबर का अपन पढ़ेंगे। देवासुर नतम भीम दुर्बोध ध्वांत भास्करम ध्यायेन मूर्धस्त चंद्राम शुक्ल क्रांतादीन मुखम। देव और असुर कर रहे हैं नमस्कार जिसको, ऐसा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान तथा मस्तक पर स्थित जो चंद्रमा उसकी किरणों के समूह से व्याप्त किया है, दिशाओं का मुख आदि भाग जिसने, ऐसे इस मंत्र राज का ध्यान करें। देखो फिर से पढ़ता हूं। देव और असुर कर रहे हैं नमस्कार जिसको, ऐसा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान तथा मस्तक पर स्थित जो चंद्रमा उसकी किरणों के समूह से व्याप्त किया है, दिशाओं का मुख आदि भाग जिसने, ऐसे इस मंत्र राज का ध्यान करें। यानी इस मंत्र की महिमा बताई है, उसके विशेषण बताए हैं कि कैसा है कि उस देव और असुर भी उस मंत्र को नमस्कार कर रहे हैं, और जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ है, और जिसके माध्यम से मानो की चंद्रमा की जो सुधा बिंदु है
या वो छटाएं हैं, शीतल किरणें हैं, वो किरणें जो है हमारा हमारे शरीर में जो है वो अच्छा लगने के जो प्रसंग है उनको प्रकट कर रही हैं। जैसे चंद्र किरणों से जैसा अच्छा लगता है वैसा लग रहा है। ये सारी चीजें इस मंत्र राज के ध्यान से, मतलब ऐसा मंत्र राज है जो ये सब चीजें प्रदान करने वाला है। अज्ञान का अंधकार करने वाला है, सुरासुर के द्वारा नमस्कार करने वाला है, ऐसा उस मंत्र की महत्ता है। इसलिए ऐसे मंत्र को मैं, उसकी महिमा वाले मंत्र का मैं ध्यान करूंगा। तो कैसे करना है? तत्पश्चात इस मंत्र राज का कैसा ध्यान करे सो कहते हैं। अब ध्यान कैसे करना? कनक कमल गर्भे कर्णिकायाम निश्रणम विगतम कलंकम सांद्र चंद्राशु गौरम गगन मनुसरंतम सच्चरंतम हरित्सु स्मर जिन्वर कल्पम मंत्र राजम यतीन्द्र। हे मुनीन्द्र, स्वर्णमय कमल के मध्य में कर्णिका पर विराजमान, मल तथा कलंक से रहित, शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान गौर वर्ण के धारक, आकाश में गमन करते हुए तथा दिशाओं में व्याप्त होते हुए ऐसे श्री जिनेन्द्र के सदृश इस मंत्र राज का स्मरण अर्थात ध्यान करो। अब ये स्वर्णमय कमल अपन ने कहाँ पढ़ा था? देखो पीछे उसमें था ना, क्या नाम है, जो समुद्र था ना रमण द्वीप में, उसके ऊपर 1000 पंखुड़ी का जो स्वर्ण कमल था। अभी 1000 वाला तो अभी नहीं है इसमें। देखो ये 3 नंबर का, देखो ये वाला, ध्यान करने वाला पुरुष नाभि मंडल पर स्थित 16 दल के गम कमल में प्रत्येक दल पर क्रम से फिरती हुई स्वरावली का अर्थात आ ई ऊ ऐसे अक्षरों का चिंतन करे। ये क्रम से घूम फिरती हुई का मतलब क्या है? ये ऐसा राउंड में आता रहेगा, आ वा सा, फिर उसके बाद वही घूम रहे हैं, वो पंक्तियां ऐसी घूम रही सर्कल में। क्रम से फिरती हुई स्वरावली का अर्थात आ ई उ आदि इन अक्षरों का चिंतन करे। ये अपन ने पहला वाला भी पढ़ा था, नाभि मंडल का। फिर दूसरा पढ़ा था, ये स्वर्ण कमल है, ये वाला कमल स्वर्ण कमल है क्या? नहीं, मैं देख रहा हूँ इसमें स्वर्ण कमल कहीं लिखा है क्या? नहीं, इसमें नहीं लिखा स्वर्ण कमल, इसमें नहीं है सर। अब दूसरे में देखते हैं। दूसरे में क्या था? तत्पश्चात ध्यानी अपने हृदय स्थान पर कर्णिका सहित 24 पत्रों का कमल, हाँ, इसका इन 25 अक्षरों का ध्यान करे। इसमें भी स्वर्ण कमल नहीं है। नहीं है। इसके पश्चात ये शिवजन साहब जो बता रहे हैं ना, क्षीर सागर में जो 1000 वाला वो है वो स्वर्ण वाला। नहीं तो बाबूजी, वो चैप्टर अलग हो गया। बाबूजी एसके जैन साहब कह रहे हैं कि वो चैप्टर अलग हो गया, वो ध्यान अलग ही था, वो मंत्रों का नहीं था। अच्छा 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 अच्छा। वो पिंडस्थ ध्यान था। सॉरी इनमें से ही कोई कमल होगा जो स्वर्ण कमल होगा। देखते हैं स्वर्ण वाला कौन सा है। तत्पश्चात 8 पत्रों से विभूषित मुख कमल के प्रत्येक पत्र पर, यहाँ मुख वाला कमल एक एडिशनल है, भ्रमण करते हुए 11 लावाशा इन 8 वर्णों का ध्यान करें। इस प्रकार प्रसिद्ध वर्ण मात्र का निरंतर ध्यान करता हुआ योगी भ्रम रहित होकर शुद्ध ज्ञान रूपी समुद्र के पार को प्राप्त हो जाता है। ये यहाँ तक ये दिया। अभी स्वर्ण कमल की बात इसमें आई नहीं है। बहन जी बताएं स्वर्ण कमल कौन सा है? ये अलग से ही बताया है, उसमें से कोई नहीं है। अब अच्छा। मतलब उसकी कल्पना जो आप मंत्र की लिखे हुए की कल्पना करेंगे तो वो किसी चीज पे लिखा हुआ होगा ना। ओके। आप मंत्र की कल्पना कर रहे हैं, जो मंत्र की हम कल्पना कर रहे हैं वो लिखे हुए की कल्पना कर रहे हैं कि लिखा हुआ है, वो लिखे हुए को ही तो हम समझ देख पाते हैं। तो वो एक स्वर्ण कमल के बीचों बीच, मतलब एक ऐसा कोई कागज पेपर पे नहीं लिखा हुआ है कि कागज पे लिखा हुआ है या उस पे लिखा हुआ है। अभी हमें दिख रहा है, अभी हम देख रहे हैं बुक में, तो हमें अगर हम इसको आंख बंद करके सोचे तो वो हमें बुक में लिखा हुआ ही दिखेगा। लेकिन जब हम कल्पना करेंगे तो देखेंगे स्वर्ण के आकार का, वो स्वर्ण कमल के आकार का एक सोने का जैसा वो है,
और उसके बीचों बीच वो चमकता हुआ सफेद रंग का लिखा है, चंद्रमा जैसा जो अक्षर है वो चंद्रमा जैसा लिखा हुआ है, सफेद रंग का मंत्र जो कर्णिका पर विराजमान है। हाँ, सुवर्ण कमल के मध्य में कर्णिका पर विराजमान बल तथा मतलब ये अंक से समझ लो जैसे हम जो नीचे का पेपर है वो कमल के आकार का सोने का पेपर है, और उसके बीचों बीच जहाँ कर्णिका होती है वहां पे जो मंत्र लिखा है वो चांदी जैसा लिखा हुआ है उसके ऊपर। सरल दिशु के पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान गौण हाँ, ठीक वर्ण है। के धारक, बिल्कुल सही। हाँ, मतलब वो जो है अभी जैसे आकाश में आप ऐसा एक घूमता हुआ, हाँ, एक कमल का चिंतन करें, वो कमल कैसा है, श्वेत रंग का है, जैसे चंद्रमा की किरणें श्वेत होती हैं, ऐसा गौर वर्ण का एक जो कमल है। और वो नहीं, जो कमल तो सुवर्ण में वर्ण, हाँ, कमल स्वर्ण में है, और उसकी जो कांति है, उसकी जो छटा है वो ऐसी है, गौर वर्ण की, सफेद निकल रही है उससे। हाँ, और उस वो आकाश में वो घूम रहा है, उसको घूमते हुए दिश, और उसका चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है ना, आकाश में गमन करते हुए तथा दिशाओं में व्याप्त होते हुए ऐसे श्री जिनेन्द्र के सदृश इस मंत्र राज का स्मरण अर्थात ध्यान करो। कि चारों दिशाओं में वो घूम रहा है और वो मानो कि जो भगवान का ही एक प्रतीक हो, ऐसा उस प्रतीक स्वरूप उस स्वर्ण के कमल के मध्य में कर्णिका में स्थित ये महामंत्र विराजमान है। और ऐसा वो पूरा ही कमल घूम रहा है कि वो खाली मंत्र राज घूम रहा है, बताओ। पूरा कमल घूम रहा है और हाँ, मंत्र जो है कर्णिका के ऊपर लिखा हुआ है बराबर और है, की छटा क्या कहते हैं, चंद्रमा जैसी है। और हाँ, आप इसका ध्यान करिए कि जिनेंद्र देव हमारे सदृश बैठे हुए हैं। हाँ, और वो पूरे देखिए उसमें उसमें, लिखा है ना, हाँ, व्याप्त होते हुए ऐसे श्री जिनेंद्र के सदस्य हाँ, जैन इस जी के मंत्र समान। राज का स्मरण करें। तो कुछ कुछ जैन जी, कल्पना में आया, सबके कल्पना में आ गया हो। भाई मेरी जिनेन्द्र के कल्पना, सदृश से मतलब है कि वो जिनेन्द्र देव के समान पूजनीय है ना, उनके समान शक्ति और उसका योग्यता का और पूजनीयता का धारक है, वही इसलिए बोला, उस उनका जिनेन्द्र भगवान से उसकी उपमा दी। उनको प्रतीक स्वरूप बताया, हाँ, कैसे उसको जिन देव प्रतीक का स्वरूप प्रतीक। बताया उनको। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कहाँ घूम रहा है ये। अरे आप यार, आंखें बंद करके देखो तो आपकी आंखों के सामने घूम रहा है। अभी अच्छा, सारे लोगों के घूमने लगा, आप इधर ही घूम रहे हो अभी लोकल। आंखें बंद करके देखो, आपकी आंखों के सामने घूम रहा है। आंखें बंद करके देख रहे हैं तो हमारे चारों तरफ घूम रहा है, हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। हमारी आंखों के सामने घूम रहा है ताकि हमें मंत्र दिखाई दे रहा है बराबर। अभी आपने बाबूजी आंखें बंद नहीं अच्छा, आंख बंद कर दोगे फिर दिखेगा ही नहीं आगे को कि क्या क्या कहा जा रहा आंख बंद कर लेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा क्या हो रहा है। नहीं है। कुछ नहीं कुछ सुनाई नहीं देगा क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मन की आंखों से देखिए। तो देखो, ये थोड़ा सा ट्राई करेंगे, इसको अपन रिपीट करेंगे अभी, इसको पूरा मंत्र वाले को, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म है। अभी जितना आपके समझ में आ रहा है उतना करिए, उसका जब अपन रिपीट करेंगे इसको तो अपने को फिर और थोड़ा एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, अब देखो, ये आपने मान लो उसमें, जैसे अपन ध्रुव तारे के बारे में अज्यूम करते हैं कि ध्रुव तारा है आसमान में, एक जगह पर है, नॉर्थ साइड में टिका हुआ है, उसमें से ऐसी किरणें निकल रही हैं। उसी तरह से अब ये समझ लो कि एक आकाश के अंदर में स्वर्ण का कमल है और उसकी कर्णिका में ये मंत्र राज स्थापित है, जिसमें से चंद्र किरणों की समान सुशोभित वो उजाला हो रहा है, जो सब तरफ फैल रहा है। और वो आ, जिनेन्द्र देव का प्रतीक स्वरूप है, और उसकी चारों तरफ उजाला होने से मैं उस उजाले का आनंद ले रहा हूँ, है ना। ये चलने के बाद अब इस मंत्र राज के विषय में जो मत हैं उनको कहते हैं। मत क्या है इनके बारे में। बुद्ध है कैश्चिद्वरी, कैश्चिदज है, कैश्चन महेश्वर है, शिव है सार्वस्त्रथैशान है, सो अयम वर्ण है प्रकीर्तित है। कितने ही इस रम अक्षर को बुद्ध, कितने ही हरि, कितने ही ब्रह्मा, कितने ही महेश्वर, कितने ही शिव, कितने ही सार्व और कितने ही ईशान स्वरूप कहते हैं। यानी उस जो अक्षर है, उस अक्षर की इतनी महिमा है, उस महिमा के फलस्वरूप लोगों ने उसको तरह तरह की जो है उपमाएं दे रखी हैं। इस अक्षर को कोई कहता है बुद्ध हो, है ना, वो जो क्या मेरी भावना में क्या है,
हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, तो वो सब इसमें वो महिमा स्वरूप जो कहा जाता है वो यहाँ कह रहे हैं। कितने ही इस रम अक्षर को बुद्ध, कितने ही हरि, कितने ही ब्रह्मा, कितने ही महेश्वर, कितने ही शिव, कितने ही सार्व और कितने ही ईशान स्वरूप कहते हैं। मतलब सब लोगों ने उसमें अपने अपने हिसाब से, जैसे हम कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, उसकी व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो, तो बोलते हैं, किसी ने बोला करे साहब वो तो बहुत धर्मात्मा आदमी है, दूसरे ने बोला धर्मात्मा, अरे वो तो उन जैसा जो है करुणा वाला आदमी नहीं मिलेगा। तीसरे ने उसका तीसरा लक्षण बोल दिया, तो भाई साहब वो तो जो है बहुत बहादुर भी बहुत है। तो ऐसे अलग अलग लक्षणों से हम किसी व्यक्ति को, जब वो उसकी पर्सनैलिटी में रहने वाले गुणों का वर्णन करते हैं, उसी तरह से उस अक्षर की जो महिमा है उसको बखान करने के लिए लोगों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। कोई उसको हरि कहता है, कोई ब्रह्मा कह रहा है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि वह बहुत ही महिमा का धारी और बहुत प्रभावशाली है वो मंत्र राज। ये इसमें उसकी महिमा को हमको अनुभव कराने के लिए ये शब्द कहा गया है। परंतु यथार्थ में यह अक्षर क्या है सो कहते हैं ना। अब उसके असलियत बता रहे हैं कि अक्षर का क्या है। मंत्र मूर्तिम समादाय देव देव स्वयं जिन्हें सर्वज्ञ है सर्वगह शांत है सो अयम साक्षात व्यवस्थित है। यह मंत्र राज अरहम अक्षर ऐसा है कि मानो सर्वज्ञ सर्वव्यापी। नीचे लो, नीचे ऊपर चला गया, ऊपर गया, अरे और नीचे, हाँ अभी ठीक है। यह मंत्रराज अरहम अक्षर ऐसा है कि मानो सर्वज्ञ सर्वव्यापी शांति मूर्ति के धारक देवादि देव स्वयं श्री जिनेन्द्र भगवान ही मंत्र मूर्ति को धारण करके साक्षात विराजमान है। भावार्थ है, यह मंत्रराज अक्षर साक्षात श्री जिनेन्द्र के स्वरूप है। ठीक है, तो जो अभी अपन ने बात करी है उससे वो ये पुष्टि हो गई, जो अपन समझे थे उसको, कि उस मंत्र में हम बिल्कुल जैसे जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देख करके ऐसे ही समझते हैं कि ये साक्षात जिनेन्द्र ही हैं, उनकी पूरी प्रतिष्ठा जो हम उसको मान लेते हैं उसको, कि वो उनकी स्थापना उसी रूप में हुई है। उसी प्रकार से इस मंत्र की जो स्थापना है, ऐसा मानो कि ये स्वयं ही जिनेन्द्र देव का स्वरूप है। भाई एक सेकंड, भाई एक सेकंड बोलिए। हस्तिनापुर में जो वो बना है वहां पर एक वो बना हुआ है पीतल का बहुत सा, तो वही तो नहीं है, ये वही है क्या? हस्तिनापुर का बहन जी को पता होगा, जी तो बात नहीं, बहन जी ध्यान केंद्र में ओम बना है। बाबूजी गई तो बहुत बारों पर याद नहीं है अभी ऐसा कुछ, बहुत दिन हो गए है ना। हस्तिनापुर जैसा ये लिखा है, ये बना है ना, ये जो इसमें दिखा हुआ है, अरे रेहम जो अक्षर लिखा हुआ है, ऐसा वही बना हुआ है पीतल का। वो रीम होगा मेरे ख्याल से, वो ध्यान मंडप में जो बना है। बाबूजी जी शीतलनाथ मंदिर में जी, जब अपन बीच के आंगन में पहुंचते हैं तो अंदर मंदिर में जाने से पहले राइट साइड में तल पे यही मंत्र बना हुआ है। अच्छा, हाँ यही बना हुआ है, यही मंत्र है। अब मेरे को ध्यान आ रहा है वो उसमें, और यही गोल गोल करके बना हुआ है पूरा, जो आप हस्तिनापुर में आगरा के अंदर आगरा में शीतलनाथ जी का मंदिर है, श्वेतांबर मंदिर है। मगर जो शीतलनाथ भगवान की जो मूर्ति है वो इतनी अच्छी मूर्ति है कि उसमें आज तक जितने लोगों ने आंखें लगाने की कोशिश की वो अंधे हो गए। और वो मूर्ति आजकल उसमें दोनों पद्धति से उसमें अभिषेक होता है। सुबह उस मंदिर में पहुंचते हैं तो हॉल के गृह मतलब अंदर जाने से पहले राइट साइड में ऊपर दीवार पे पीतल पे ये मंत्र रखा हुआ है। सही कह रहे भाई साहब, ऐसा मुझे भी ऐसा ख्याल आ रहा है। हाँ, देखा मैंने, मैं बता रहा हूँ, मैंने अच्छी तरह देखा है वो, क्यों मेरी मिसेज उसको उसकी तरफ ध्यान करती थी उस समय काफी, उसको देख के। हाँ ठीक, जब दर्शन करने कोई हो वहां पर आपकी पहचान का तो उससे फोटो खींच के और भेजने का बोलिए। अरे भैया देखूंगा। हाँ कोशिश करेंगे। चलिए 13 नंबर का पढ़ेंगे। हाँ
13 नंबर का पढ़ेंगे। जो अभी मंत्र का जो स्वरूप बता रहे हैं उसमें 1-2 आपने पढ़ा है, दूसरे में और देखिए 13 नंबर। 1 मिनट। ज्ञान बीजम जगद्वंद्यम जन्म ज्वलन वारमुचम पवित्रम मतिमान ध्यायेदिमम मंत्रमयेश्वरम। बुद्धिमान पुरुष इस मंत्र राज को ज्ञान का बीज, जगत से वंदनीय तथा संसार रूपी अग्नि के लिए अर्थात जन्म संताप को दूर करने के लिए मेघ के समान ध्यावे। यानी अब ये मंत्र आपको मिल गया, इसका अवतार प्रकार आपको मिल गया, इसका उच्चारण भी एक तरह से बता दिया गया है। तो अब उसका जो ध्यान करने के लिए ये भी बता दिया कि ध्यान उसमें कैसे भगवान स्वरूप उसमें उतनी महिमा का उसमें ध्यान करते हुए और जो ध्यानी पुरुष हैं उसको आह्वान करें तो उनको क्या होगा। बुद्धिमान पुरुष इस मंत्र राज को ज्ञान का बीज, मतलब और भी उसकी महिमा क्या ध्यान में लाए। ज्ञान का बीज, जगत से वंदनीय तथा संसार रूपी अग्नि के लिए अर्थात जन्म संताप को दूर करने के लिए मेघ के समान ध्यावे हैं। यानी जो महिमा अपन ने पढ़ी थी लगभग फिर से वही बात कही उन्होंने कि ये मंत्र जो है सब तरह से ध्यान करने योग्य है। इसकी महिमा इतनी है कि जन्मों का संताप का हरण करने वाला है वो ध्यान। तो एक दो और मैं पढ़ूंगा फिर समाप्त करता हूँ। इसका मतलब मोक्ष हो जाता है, जन्म संताप जन्म होता नहीं बाद में। हाँ, मतलब वो दूर होने का मतलब एकदम तो नहीं होता कि उस मंत्र को पढ़ा और मोक्ष चले गए। मतलब ये कि उस रास्ते पर बढ़ने योग्य जो हमारे अंदर में एकाग्रता आती है वो एकाग्रता जन्म लेने लगती। सकृदुच्चारितम येन हृदयेन स्थिरीकृतम तत्वं तेनापवर्गाय पाथेयम प्रगुणीकृतम। इस मंत्र राज महातत्व का जिस पुरुष ने एक बार भी उच्चारण किया तथा जिसने हृदय में स्थित किया उसने मोक्ष के लिए पाथे यानी संबल को संग्रहित किया, है ना। मतलब वो उसको एक बार एक बहुत बड़ा संबल मिल गया। कैसे मिल गया कि अब जब कभी भी वो ध्यानस्थ होगा तो उसको अब उसका जो स्वरूप उसने जान लिया। तो जब उस स्वरूप में जब भी वो ध्यान करने के लिए बैठेगा तो उसको उस लेवल का कंसंट्रेशन आएगा जिस लेवल के कंसंट्रेशन से वो शुक्ल ध्यान आदि होते हैं और फल स्वरूप वो गुण स्थान आदि चढ़ते हुए गुण श्रेणी निर्जरा करते हुए जीव मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होता है। ये मतलब ये क्या लेवल आ गया कि अब आपको उस मंत्र राज की महिमा आ गई, उससे होने वाले चमत्कार आपको पता लगने लगे, उसकी ध्वनि कैसी है वो समझ में आने लगा, उसकी आकृति कैसी है वो ध्यान में आ गया। इन सबको मिला करके जब कोई ध्यान करेगा तो उस ध्यान का जो लेवल होगा वो वैसा लेवल होगा जो शुक्ल ध्यान में स्थित मुनिराजों का अल्टीमेटली हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो श्रेणी आरोहण करके और शुक्ल ध्यान की चरम सीमा तक पहुंचते हैं। तो ये हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग मतलब ऊपर का स्टार्टिंग पॉइंट, नीचे वाला तो बहुत हम लोग कर चुके हैं। जहां से बिल्कुल सीधा सीधा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, भली प्रकार जहां समस्त इंद्रियों और शरीरों से विमुख होकर जीव पूर्णता आत्मा के उपयोग में भली भांति तिष्ठित हो जाएगा, ये वह भूमिका का निर्वाह इस पद के, इस मंत्र राज के भली भांति ध्यान के फलस्वरूप प्राप्त होगा। एक लास्ट में पढ़ता हूं। यदैवेदं महातत्वं मुनेर्दत्ते हृदि स्थितम तदैव जन्म संतान प्ररोह प्रविशीर्यते। जिस समय यह महातत्व मुनि के हृदय में स्थित करता है उस ही काल संसार के संतान का अंकुर गल जाता है, अर्थात टूट जाता है ना। जो अपन ने ऊपर बात कही उसी बात की उन्होंने उसको समापन किया है कि ये मंत्र राज वास्तव में अगर इसके सही स्वरूप में जैसा कि हमने समझने की चेष्टा की है, पूर्ण समझ के साथ में, पूर्ण श्रद्धान के साथ, पूर्ण महिमा के साथ में जब जो कोई भी इसका ध्यान करता है तो ये निश्चित है कि अब उसका संसार से किनारा आ गया है, वही कर पाएगा इसको। तो इसलिए हम सब इसको ट्राई करें
ट्राई करके देखें कि हमारा किनारा आया क्या। जितना जितना हम इसमें लीन हो पाएंगे, इसका स्वरूप समझ पाएंगे, उतना उतना समझना कि मैं और आगे बढ़ गया और मेरी अब कर्म संतति संसार से का जो बीज है वो अवश्य ही नष्ट होने वाला है। ये खाली सोचने की बात नहीं है। जितना जितना मैं प्रमुखता से, दृढ़ता से इसकी महिमा का विचार कर पाऊंगा, उस स्वरूप का ध्यान कर पाऊंगा, उतना अवश्य ही मानना कि मेरी सुगति निश्चित है। तो चलिए मैं आपकी शेयरिंग अब बंद करता हूँ। अपन ने कुछ जो एक्सप्लेन किया उससे कुछ थोड़ा सा लगा अपन को कि हाँ हम समझने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जी थोड़ा धुंधला धुंधला क्लियर हुआ। जैसे मिरर के ऊपर मिट्टी बैठ जाती है, हाँ। उसको थोड़ा मिटाओ तो अच्छा दिखने लगता है, तो अभी थोड़ा और साफ होने की जरूरत है। नहीं अभी बहुत साफ होगा, बहुत साफ होगा। ये देखो अगर हमने इसको जो हम पढ़ रहे हैं वो ही हमारे समझ में आ गया ना, तो आप देखना कि क्या कमाल होता है। इसके समझने मात्र से, करने की तो भी बहुत दूर की बात है। वो कल होता है ना, हाँ। उसका आप फिगरिंग करते हैं तब समझ में आता है। जैसे आप कह रहे हैं ना जी, इमेज की तरह से सामने आ जाए। हाँ हाँ। नहीं ऐसा है जैसे आगे का जो दोहे आ रहे हैं, हाँ। उसमें ये भी लिखा है कि इसकी विधि बताते हैं, इस मंत्र को कैसे इसकी प्रैक्टिस की जाए। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी बहुत बहुत बढ़िया ये चैप्टर है। बहुत सारे नए लोगों ने आज ज्वाइन किया है, क्योंकि ये जो पदस्थ ध्यान है, अगर इसमें आप वास्तव में स्थापित हो गए, पहले तो इसकी महिमा समझ करके हमें जिज्ञासा बढ़ेगी कि ये मंत्र जो है वास्तव में समझने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, कहाँ इसको स्थापित करना है। इतनी भी प्रक्रिया अगर हम समझ गए तो अभी आगे नमोकार मंत्र का भी आने वाला, उसको कैसे समझना। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझ लेना, समझने मात्र से आपको लगेगा बहुत ज्यादा आपको आनंद आने लगेगा। आप इन्हें इसको 1-2 बार और समझा दीजिएगा। मैं अभी 3 बार समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा एक चीज मेरे को ललित जी से पूछनी थी कि ये हाथ से ड्रॉ किया हुआ है या किसी ने ऐसे ही अपनी समझ से ड्रॉ करने की कोशिश की है इसको? नहीं इसमें क्या, जो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है इसकी, उसमें ये दे रखा है। इसको मैंने फोटो खींच के आपको भेजा है। अच्छा सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास ग्रैंड की जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें ही दे रखा है। वो PDF शायद ओल्ड वर्जन है, इसलिए शायद उसमें दे रखा है। नहीं मेरे भैया पास नहीं है, आप मेरे उसको पास ग्रुप में भी डाल दीजिए ना। डाल दिया। अच्छा डाल दिया है ललित जी। जो लेकिन आकृति जो आकृति दिखाई गई है, वो आकृति जो बहन जी ने बताई है हिरीन के ऊपर वाले में 3 राउंड किए हैं, 3-4 राउंड बस। वो उसी कोई चेंज नहीं है, वही डाला ये इसको तो अनार्थ एक्सप्लेन किया, पता नहीं क्योंकि हिरम का जो भी अभी भाई साहब ने जो दिखाया, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो आकृति दिखाई गई है रे हरम की जो आकृति दिखाई गई है, उसी के अंदर वो 3 राउंड कर दिए बस केवल। और जी रीम से मत करो उसको कंपेयर, ये रीम समझना पड़ेगा, तो जनता भी बताएंगे। इसको आने दो, अभी एडिशनल है ये। नहीं रीम तो अलग ही मंत्र है, रहम है, रहम जो पंजी ने उच्चारण किया। ये तो हिरी में भाई साहब, ये नहीं वो अलग है। हाँ ये तो ये है, देखो ये हिरी में क्या है अभी हाँ भाई साहब दिखा रहे हैं। ये तो वो दिखाई देगा। बाबू जी आवाज बंद कर दीजिए अपनी और जैन साहब को दिखाने दीजिए ना। अरे आवाज तो बंद है मेरी। नहीं जब आप हाँ तो वही है जो ललित जी ने यही कहा है। हाँ ये उसको मैं और बड़ा करके डालूंगा कल ग्रुप में। हाँ ठीक है। देखो एक अजीब बात है कि अपन बोलते हैं कि जब कोई बोल रहा हो तो अपन को दिखाई नहीं देता कि सामने क्या दिख रहा है। बोले अरे जरा चुप तो रहो, दिख नहीं रहा। तो बोले भैया खाना मुंह से खा रहे हो, कान से थोड़ी खा रहे हो। सर ऐसा है, लेकिन होता कनेक्शन होता है। नहीं कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उपयोग बदल जाता है तो फोटो वहीं पर फिक्स हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उपयोग बदल जाता है सर। यस व्यू बदल जाता है। बहुत अच्छा हम लोगों ने आज कोशिश की एनालाइज करने की, और अपना जितना ज्ञान का क्षोभ समय अभी और लगाएंगे उसको,
देखो देखो वही देख लो, खाली वही है। हाँ 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 हाँ, एक ललित जी ने भेजा। एक सेकंड, खाली उसको तो क्या जूम कर सकते हो समझ भाऊ जी ने पास कर जो दिया ललित जी ने भेजा वो है, ये भाऊ जी ने हाँ। पास कर ये दिया देख लो देख लो देख लो, साफ साफ ललित देख भाई लो, जो ललित हाँ जी यही है। ललित जी ने भेजा वो है। सॉफ्ट कॉपी का फायदा ये है कि आप उसको जो है ना जूम भी कर सकते हैं। हाँ जूम कर। एक्चुअली ये जो फिगर है सब ये ठीक इसको है, अनाहत ओके को ओके। एक्सटेंड करने के लिए है। ये जो फिगर है क्या करने के लिए? अनाहत का को एक्सटेंड करने के लिए ये वाली हाँ। फिगर तो हाँ वही तो ना, वही तो है। हाँ ऊपर सर्किल्स बने हैं, उसमें अनाहत शब्द को एक्सप्लेन बिल्कुल सही हाँ है। एक्सप्लेन तो किया। देखिए उसकी जो साउंड है, मतलब जो कितनी देर तक वो नाभि से आवाज निकलेगी, वो टाइम पीरियड बताया है उसके सर्किल्स के जाके, और वो उसके जाके नीचे नीचे उसके जो वो घटाएं छटाएं सी आ रही हैं, वो धीरे धीरे डाउन वॉल्यूम उसका कम होता जाता है, इस तरह से है। देखो सही अच्छा, कह रहा है, एक चीज बताऊं आपको, जैसे जो म्यूजिक के नोट्स होते हैं ना, जब अपन यस कुछ यस बोलते हैं वही तो है। उसका ऊपर नीचे जाता है, तो अगर उसको रिवर्स करें कि इतने एम्पलीट्यूड इतनी फ्रीक्वेंसी वाला जो कुछ आ रहा है, तो उसकी आवाज कैसी आएगी? यस, वाह, पूरा साइंस लगा दीजिए। मंत्र और वो जितनी साउंडिंग तो वो है, नॉलेज है, वो लगा दीजिए सर इसमें। चलिए ललित जी। हाँ ललित जी, धन्यवाद, स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।